एक अच्छी वेब सीरीज़ को देखने में जितना टाइम इन्वेस्ट होता है ना, उससे कहीं ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट होता है हमारा उस अच्छी वेब सीरीज़ को ढूंढने में। तो आपकी इसी मेहनत को कम करने के लिए आज हम आपके लिए ये वीडियो बना कर लेकर आए हैं। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइज। और आज मैं आपके लिए टॉप 5 हॉरर वेब सीरीज़ लेकर आई हूँ जो कि आप नेटफ्लिक्स पे आराम से देख सकते हैं। इसी लिस्ट में हमारी पहली वेब सीरीज़ है द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस। ये वेब सीरीज़ 2018 में रिलीज़ हुई थी और इसे IMDb पे 8.6 रेटिंग मिले हैं। इसे 95% लोगों ने लाइक किया है और आज भी ये रॉटन टोमेटोज पे 93% फ्रेश है। कहानी की शुरुआत एक परिवार से होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा दुखी और डरा हुआ है क्योंकि ये घर सालों पहले एक हॉन्टेड हाउस में रह चुका था। ऑल्दो अब वो उस घर से बाहर आ चुके हैं और उनकी जिंदगियां भी एक डिफरेंट ट्रैक पे चल चुकी हैं, लेकिन फिर भी वो घर और उस घर से जुड़े एहसास आज भी उनका पीछा नहीं छोड़ते। तो इस वेब सीरीज़ की कहानी आपको इसी परिवार के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। आपको सुनने में ये जितना सिंपल लग रहा है, ट्रस्ट में ये बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। ये वेब सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, आपको समझने में थोड़ी मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। हमारी दूसरी वेब सीरीज़ जो कि द हॉन्टिंग ऑफ ब्लाई मैनर है, वो इसी वेब सीरीज़ की सक्सेशन है जो कि 2020 में रिलीज़ हुई थी। द हॉन्टिंग ऑफ ब्लाई मैनर को IMDb पे 7.4 रेटिंग मिले हैं आउट ऑफ 10 और इसे 88% लोगों ने लाइक किया है। ये रॉटन टोमेटोज पे 87% फ्रेश है। कहानी की शुरुआत एक अननोन स्टोरी टेलर से होती है। एक औरत जो बोर होते हुए लोगों की बोरियत घटाने के लिए कहानी सुनाना शुरू करती है। ये कहानी एक गवर्नेस के बारे में है जिसका नाम डैनी है। डैनी एक अमीर बिजनेसमैन के घर एक गवर्नेस की जॉब ले लेती है जहाँ की वो उसके भतीजा और भतीजी की देखभाल करती है और उन्हें पढ़ाती भी है। लेकिन जैसे ही डैनी वहाँ रहना शुरू करती है, उसे समझ में आता है कि वहाँ कुछ अजीब सा है, ऐसा कुछ जो सारा दिन उसका पीछा करता है और उसे हमेशा देखता रहता है। धीरे धीरे उसे ये एहसास होने लगता है कि वो बच्चे भी थोड़े से अजीब और थोड़े क्रीपी हैं। अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊं इन दोनों वेब सीरीज़ का, तो द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस एक फास्ट पेस्ड वेब सीरीज़ है और आपको 1 मिनट भी बोर होने का टाइम नहीं देगी। वहीं दूसरी तरफ द हॉन्टिंग ऑफ ब्लाई मैनर, मैं नहीं कहूँगी कि बोरिंग है, बट वो स्लो पेस्ड वेब सीरीज़ है। पूरी वेब सीरीज़ में आप बस एक ही चीज़ का वेट करते रहोगे कि व्हाट्स द कैच, और जब वो कैच एक एपिसोड में आपको मिल जाएगा तो आप सोचोगे कि सबसे पहले अगर यही एपिसोड देख लेते तो शायद आप पूरी कहानी वैसे ही समझ जाते। मैं हर तरह का सिनेमा एंजॉय कर सकती हूँ, इसलिए मुझे दोनों इक्वली अच्छी लगी, लेकिन अगर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँ तो मैं आपको द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस सजेस्ट करूंगी। इसी लिस्ट में हमारी तीसरी वेब सीरीज है द पैरानॉर्मल। ये एक इजिप्शियन हॉरर ड्रामा है जो कि 2020 में रिलीज हुई थी। इस वेब सीरीज को IMDb पे 8.2 रेटिंग मिले हैं और इसे 96% लोगों ने लाइक किया है। इस कहानी की शुरुआत 1960 से होती है जहाँ की एक हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर रिफात इस्माइल कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ महसूस कर रहे हैं। इस वेब सीरीज़ की आपको कमाल की बात ये लगेगी कि हर एपिसोड आपके लिए एक डिफरेंट स्टोरी लेकर आएगा, लेकिन हर कहानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हर एक एपिसोड में आप एक डिफरेंट तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखेंगे और एक पैरानॉर्मल शक्ति से मिलेंगे। एज आई सेड कि आपको हर एपिसोड में कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा और एक डिफरेंट तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखने को मिलेगी, तो आपका इंटरेस्ट बना रहेगा और आप थोड़ी देर के लिए भी बोर्ड फील नहीं करोगे। हमारी चौथी वेब सीरीज़ है मेरियन। ये एक फ्रेंच हॉरर ड्रामा है जो कि 2019 में रिलीज़ हुई थी। इस वेब सीरीज़ को IMDb पे 7.5 रेटिंग मिले हैं और इसे 93% लोगों ने लाइक किया है। कहानी की शुरुआत एक फेमस हॉरर राइटर से होती है। इस राइटर की सबसे खास बात यह है कि वो जो भी कुछ लिखती है वो सच होने लगता है। बहुत से लोग ये कंप्लेंट्स लाना शुरू करते हैं कि जब से वो उसकी विच स्टोरीज पढ़ रहे हैं वो रात को सो नहीं पाते। ये सुन के उस ऑथर को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि 15 साल पहले उसके साथ ऐसा कुछ हुआ था कि एक विच उसके पीछे पड़ गई थी। वो विच सपनों में उसका पीछा करती थी और उसे कभी भी सोने नहीं देती थी, लेकिन जब से उसने ये सब लिखना शुरू किया था वो सोने लगी थी। ये सारी की सारी स्टोरी इसी फ्रेंच ऑथर के आसपास आपको रिवॉल्व होती हुई नजर आएगी। हम देखेंगे कि बचपन में उसके साथ क्या हुआ था, उसके परिवार के साथ क्या हो रहा है, लेकिन ट्रस्ट मी आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगी। हमारी लिस्ट की आखिरी वेब सीरीज है सेंटा क्लैरिटा डाइट। ये एक हॉरर कॉमेडी है जिसके 3 सीजन नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल हैं। इसे IMDb पे 7.8 रेटिंग मिले हैं आउट ऑफ 10 और इसे 95% लोगों ने लाइक किया है। ये वेब सीरीज देखने के पहले मुझे आइडिया ही नहीं था कि हॉरर कॉमेडीज इतनी कमाल की हो सकती हैं। इस वेब सीरीज में आपको शीला, जोल और उनकी बेटी क्लिफ मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे।
इन तीनों की जिंदगी बहुत ही मजे में गुजर रही होती है जब तक कि शीला एक ज़ॉम्बी यानी कि एक अनडेड नहीं बन जाती। और कमाल की बात यह है कि शीला अनडेड बनने के बाद और भी ज्यादा एनर्जेटिक और खुश महसूस करती है। इस वेब सीरीज में मर्डर्स और डिस्ट्रक्शन को इतना हैपनिंग दिखाया गया है कि आप भरोसा नहीं कर पाएंगे। सो मैं आपको पांचों की पांचों वेब सीरीज हाईली रेकमेंड करूंगी क्योंकि ये मुझे काफी ज्यादा पसंद आई थी। कमेंट में मुझे बताइएगा जरूर कि आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी, इन केस आप इनमें से कोई भी एक देखते हो। थैंक यू सो मच।